ग्राफ्स। देखो कोई भी पार्टिकल जब मोशन करता है तो उसके मोशन को हम ग्राफ में प्लॉट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किस तरह का मोशन कर रहा है ना। या फिर अगर हमें किसी पार्टिकल का ग्राफ गिवन है, ग्राफ कौन कौन से पढ़ सकते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, कि टाइम के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कम हो रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है किस रेट से कम हो रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रही है। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। समझ में ये सब ग्राफ हमें पढ़ना है, ठीक है ना। सो ग्राफ को रीड करके हम क्या क्या बता सकते हैं कि पार्टिकल राइट में जा रहा है लेफ्ट में जा रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। समझ में आया? ये सब हम ग्राफ को रीड करके बता सकते हैं, ठीक है। सो अब ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम। समझ में आया? मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बताई है कि स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है, पता है ना। स्लोप ऑफ, जैसे y वर्सेस x ग्राफ है, इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप क्या होगा? dy बाई dx। और बाकी सबको नहीं आता है, सिर्फ दो लोगों को आता है इसका आंसर। y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप होता है dy बाई dx। ये सबको पता है कि नहीं पता है? यस सर। तो फिर रिप्लाई क्या करो ना, है ना। सो स्लोप, एरिया क्या होता है y वर्सेस x ग्राफ का? एरिया इंटीग्रेशन y dx, याद है ना, फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ये सब कंसेप्ट यहाँ पर काम में आएंगे। समझ में आया? हाँ। अब ग्राफ में जनरली हम दो तरह के ग्राफ देखते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन वाला और एक पैराबोला। स्ट्रेट लाइन तो आपको सबको पता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने पढ़ा है ना, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसके कौन कौन से ग्राफ बनते हैं, कैसे बनते हैं, c क्या होता है, m क्या होता है, सब पता है आपको, है ना। हाँ। एक और होता है पैराबोला। ये कब बनता है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह की अगर कोई इक्वेशन हो, मतलब x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। ये तो x की लीनियर इक्वेशन है, x की पावर 1 है। अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन बनती है, और अगर x की पावर 2 है तो पैराबोला बनता है। समझ में आया क्या? तो क्या बनता है? अभी पैराबोला क्या होता है, कैसा शेप होता है, वो देख लो एक बार। दो तरह के पैराबोला होते हैं, y वर्सेस x। अगर इक्वेशन है ये, है ना, और अगर ये a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, मान लो a इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये पैराबोला इस तरह का बनता है। समझ में आया क्या? आया समझ में? इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्ड पैराबोला। और अगर a लेस देन 0 है, ये a की वैल्यू अगर नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर वो नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। समझ में आया? यस सर। बस अभी इतना याद रखना है, अपवर्ड पैराबोला कब बनता है और डाउनवर्ड पैराबोला कब बनता है, ये याद रखना है। समझ में आया आपको? अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। समझ में आया? अब जैसे हमने इक्वेशंस देखी थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये होती है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यस सर। यस सर। है ना। अगर इसमें आप v वर्सेस t ग्राफ बनाओ तो कैसा बनेगा, सोच के बताओ। v वर्सेस t ग्राफ बनाओ तो कैसा बनेगा? t की पावर 1 है या 2 है? 1। 1। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा या पैराबोला? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। a उसका स्लोप होगा। इसको कंपेयर करो आप इससे, किससे कंपेयर करोगे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो। u तो u क्या है? इंटरसेप्ट है। a क्या है? m है। m मतलब स्लोप। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। y की जगह v आ गया और x की जगह t आ गया, तो कैसा ग्राफ बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? यस। सेकंड इक्वेशन क्या आती है? s इज इक्वल टू
ut U प्लस हाफ plus at स्क्वायर। इसको देख के बताओ s वर्सेस t ग्राफ कैसा बनेगा? ये तो Parabolic. vt ग्राफ है ना, यहाँ पर कौन सा ग्राफ बनेगा इसको देखकर? st ग्राफ, वो कैसा बनेगा? Parabola. ये बनेगा पैराबोला। कैसे पता? देखो Highest ऐसी इक्वेशन है, t की पावर 2 है, समझ में आया? Yes, sir. yes sir, पैराबोला बनेगा। अब इसमें भी दो कंडीशन होगी, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है a या a/2, समझ में आया क्या? टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? a। तो मैंने क्या बोला था, अगर x जिसकी पावर 2 होती है उसका कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो, इसका ये भी a है ना, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन, अगर a पॉजिटिव हो तो कौन सा पैराबोला बनता है? upward, अपवर्ड पैराबोला। समझ में आया? ये सारे पॉइंट याद रखना है जब हम ग्राफ बनाएंगे। और अगर a नेगेटिव हो तो कौन सा पैराबोला बनता है? downward, मतलब जब पॉजिटिव एक्सेलेरेशन हो तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा एसटी ग्राफ में। कौन से ग्राफ में? अरे आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? The question. yes, अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो तो एसटी ग्राफ में पैराबोला बनेगा अपवर्ड वाला, और नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड वाला, और वीटी ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझ में आया? yes sir, चाहे एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वीटी ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो तो नेगेटिव स्लोप, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव स्लोप। समझ में आया? और एसटी ग्राफ बनेगा पैराबोला। समझ में आया? वैसे थर्ड इक्वेशन क्या थी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो इसको देख के क्या लिख सकते हैं हम? s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो यहाँ पर भी अगर मैं s वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? स्क्वायर है ना, पैराबोला ही बनेगा। समझ में आया? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी या वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा? Parabola. parabola, समझ में आया? Yes, sir. लिखो इसको। अब देखो कुछ बातें जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसे अगर हम ग्राफ बना रहे हैं और अगर हम एसटी ग्राफ बना रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो इसका स्लोप क्या होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का? ds by dt. ds बाई dt होगा। ds बाई dt क्या होता है? yes sir, Velocity. है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। ds बाई dt क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा? इस ग्राफ का एरिया, हर ग्राफ का एरिया और स्लोप हमें पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है? एरिया होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला। तो इसका क्या बनेगा? इंटीग्रेशन एस डी टी, ये बनेगा ना। एस टी का एरिया क्या होगा? इंटीग्रेशन एस डी टी। लिमिट लगा देंगे। समझ में आया? Yes, sir. yes sir, अरे भूल गए क्या? डेफिनेट इंटीग्रेशन y वर्सेस x ग्राफ का एरिया क्या होता है? इंटीग्रेशन y dx। Yes, हाँ, sir. है ना? yes sir, तो ये कुछ होता है कि ये कोई क्वांटिटी का इंटीग्रेशन एस डी टी। एस की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। मीटर इंटू सेकंड, ऐसी कोई क्वांटिटी पढ़ी क्या हमने जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई किया हो? ऐसी कोई क्वांटिटी क्या जिसमें डिस्प्लेसमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं? No, sir. no ऐसी sir, तो कोई क्वांटिटी नहीं है। तो मतलब इसके एरिया से हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये बस मैं जस्ट, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर इसका एरिया क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि लिख दिया बट दिस इज नथिंग। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया से आपको कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया? Yes. Yes, sir. yes sir, फिर हम जैसे देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका स्लोप क्या होगा बताओ? dv by dt. dv बाई dt, ये सबको बोलना आना चाहिए ये सब। vt का स्लोप क्या होगा? dv बाई dt। ये क्या होता है बताओ? dv बाई dt। dv by dt, Acceleration. Instantaneous. हाँ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। समझ में आया क्या?
और इसका Yes. एरिया क्या होगा? Displacement. हाँ, क्या बोलेंगे इसको? इंटीग्रेशन वी डी टी. VD. इट इज Displacement. डिस्प्लेसमेंट. समझ में आया? Yes, sir. Yes. देन ए टी, इसका स्लोप क्या होगा? dA by dt. डी ए बाई डी टी, ये होगा इसका स्लोप, है ना? Yes. पुरुष समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसका स्लोप क्या होगा? डी ए बाई डी टी. ऐसी कोई क्वांटिटी पढ़ी है क्या हमने? डी ए बाई डी टी, ऐसी कोई क्वांटिटी पढ़ी है क्या? डी ए बाई डी टी? No, sir. No, नहीं, ऐसी कोई क्वांटिटी No, नहीं sir. पढ़ी हमने. रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन हमने नहीं पढ़ा है. हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तक पढ़ा है. हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन नहीं पढ़ा है हमने. समझ में आया क्या? सो इट इज Yes, ऑल्सो sir. नथिंग बट किसी किसी बुक में लिखा होता है इसको जर्क बोलते हैं. जर्क मतलब झटका. रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन, किस रेट से एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा है. समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ हाँ, ठीक है. और इसका एरिया क्या देगा? इंटीग्रेशन ए डी टी. हाँ, इसका एरिया क्या देगा? पृष्टि अनम्यूट होके बोलो जो भी बोलना है. Velocity. वेलोसिटी देता है या चेंज इन वेलोसिटी देता है? लिखवाया था ना, क्या देता है? रिवीजन नहीं कर रहे हो मतलब? एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt. dt को इधर ले जाओ तो dv इज इक्वल टू बन जाएगा a dt. दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो. इधर टाइम t इक्वल टू 0 पर इधर v इनिशियल वेलोसिटी, इधर टाइम की लिमिट लगेगी, इधर वेलोसिटी की. 0 से t, इधर v इनिशियल से v फाइनल. लिमिट बताया था ना मैंने, पहले भी तो लिखवाया था ये सब कुछ. तो इंटीग्रेशन करेंगे, dv का इंटीग्रेशन होगा v, लिमिट लगेगी v इनिशियल से v फाइनल. इधर ये इंटीग्रेशन a dt फ्रॉम 0 टू t, तो ये क्या आया? v फाइनल माइनस v इनिशियल आया ना. वेलोसिटी आया या चेंज इन वेलोसिटी आया? Change in velocity. Change in velocity. तो ये आपको क्या मिलता है? चेंज इन वेलोसिटी मिलता है. इस ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है? वेलोसिटी नहीं Change in देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है. समझ में आया क्या? मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी देता है. लिखो इसको. ये सारे कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट से बिल्कुल ही है. ये नहीं पता है तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये सब फिर से बता रहा हूँ. ठीक है, अब देखो, हम डायरेक्ट ग्राफ के क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे. पहले हम ग्राफ को रीड करना सीखेंगे, क्योंकि जब तक ग्राफ को रीड करने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ग्राफ के क्वेश्चंस में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी. और अगर ग्राफ को रीड करना आ गया तो ग्राफ का क्वेश्चंस, ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी लगते हैं. समझ में आया? सो ग्राफ को रीडिंग करने की प्रैक्टिस करना उतना ही जरूरी, वरना आपको क्वेश्चन टफ लगेंगे, है ना, जबकि होते बहुत इजी है ग्राफ के क्वेश्चंस. हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि जैसे आपने पेपर एग्जाम में देखा, अरे ग्राफ का क्वेश्चन आया, ये तो बोनस है. एक्चुअल में ग्राफ के क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं, उसमें सब कुछ क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिख जाता है पूरा. अगर हमें रीडिंग करना आता है ना, तो ग्राफ के क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा होता है, उसको रीड करने की जरूरत है बस. समझ में आया क्या? Yes. है ना? सो सबसे पहले हम समझेंगे रीडिंग ऑफ ग्राफ. तो मैं आपको कुछ ग्राफ बनाऊंगा और उनको कैसे रीड करना है वो सिखाऊंगा. ठीक है, जैसे मान लो मैं ग्राफ बना रहा हूँ xt ग्राफ. xt मतलब x कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम ग्राफ, पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम ग्राफ. ठीक है, ये मान लो ऐसा ग्राफ, ये ऐसा ग्राफ. ठीक है, ये t इक्वल टू 0, ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है. ये मान लो यहाँ से शुरू हुआ है x नोट से. अब देखो, इस ग्राफ को रीड करके हमें क्या बताना है. देखो,
फर्स्ट क्वेश्चन मैं खुद से क्वेश्चन पूछूंगा और अभी आंसर भी मैं ही दूंगा, है ना। क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा हूँ, आंसर मैं ही दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें आंसर देना है। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, पार्टिकल कहाँ से शुरू हुआ है, जिसको आंसर आता है वो बता दो, नहीं तो मैं दे दूंगा। पार्टिकल कहाँ से शुरू हुआ है बताओ। X naught. 0. एक्स नॉट। ये कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव। मतलब ओरिजिन के राइट से शुरू हुआ है या लेफ्ट से? Left. लेफ्ट तो Right. नेगेटिव होता है ना। Right. इधर देखो, ये एक्स Right. एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये ओरिजिन है, मान लो ये ओरिजिन। तो वो एक्स नोट यहाँ से शुरू हुआ है या यहाँ से शुरू हुआ है बताओ। Right. राइट से वन, Right. sir. सो वो यहाँ से शुरू हुआ है, एक्स इक्वल टू एक्स नोट से। ये तो एक्स इक्वल टू 0। अब उसका वो राइट में जा रहा है लेफ्ट में जा रहा है बताओ, ग्राफ देख के बताओ। पहले राइट में जा रहा है। हाँ देखो, कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है इसका, इधर टाइम बढ़ रहा है, इधर कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है। जैसे इस टाइम पर कोऑर्डिनेट एक्स नोट से ज्यादा हो गया, इसकी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है ना, कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो Yes, मतलब sir. राइट में जा रहा होगा। ये ऐसे जा रहा है, राइट में, इस तरफ जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है बताओ, समझ में आया क्या? Yes, एक्स sir. एक्सिस में चल रहा है, अलोंग इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो एक्स एक्सिस में चल रहा है। t इक्वल टू 0 पर ये एक्स नोट से शुरू हुआ है और राइट में जा रहा है। ये रीड किया हमने, ऐसे रीड करते हैं ग्राफ, समझ में आया क्या? हाँ Yes, sir. मुझे Yes, बताओ, sir. ये बीच में कहीं मुड़ भी रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, Yes, Yes, sir. sir. किस टाइम पर मुड़ रहा है? T1. t1 पर। तो ये t1 पर मुड़ गया। वैसे चल इस एक्सिस पर रहा है, एक्स एक्सिस पे रहा है ना, बट मैं थोड़ा सा ऊपर बता रहा हूँ ताकि ओवरलैप ना हो। ये t1 पर मुड़ गया है, समझ में आया क्या? Yes, sir. t इक्वल टू t1 पर ही मुड़ गया, आया समझ में? अब Yes, मुड़ने sir. के बाद Yes, sir. ये चल इस पे रहा है, ऐसे चल रहा था, फिर यहाँ जाके फिर मुड़ के पीछे आने लग गया, समझ में आया? Yes, sir. बट मैं उसको ऊपर नीचे दिखा रहा हूँ ताकि ओवरलैप ना हो। आया समझ में? ये पार्टिकल चल एक्स एक्सिस में ही रहा है, ऐसे जाके मुड़ गया, पीछे जाने लग गया। ये ग्राफ देख के समझना है हमको, ऐसे ग्राफ देख के तुमको भी समझना है। समझ में आया क्या? अभी तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मुझे बताओ, ये क्या ओरिजिन पे भी पहुंचा है क्या कभी? क्या ये ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कब T2 कब कर पर. रहा है? T2. देखो t2 पर, T2. इस टाइम पर इसका कोऑर्डिनेट 0 हो गया है, देखो मतलब t2 Yes, टाइम पर sir. ये यहाँ पहुंच गया है, t इक्वल टू t2 पर। उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया है, उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव हो गया, मतलब ये पीछे जा रहा है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, जो sir. ग्राफ की शेप है, ये पैराबोला की शेप होती है, और यह है डाउनवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला है? Downward. Downward. एक्सटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही एक्सटी ग्राफ। तो डाउनवर्ड पैराबोला कब होता है? जब एक्सेलेरेशन नेगेटिव होता है। समझ में आया? अभी बताया था ना, एक्सेलेरेशन Yes, नेगेटिव हो sir. तब डाउनवर्ड पैराबोला होता है, Yes, ये वाला sir. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डाउनवर्ड। देखो डाउनवर्ड पैराबोला बनाए, मतलब एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। समझ में आया? Yes. Yes. Yes, ठीक sir. है, तो ऐसे रीड करना है इसको। आएगा समझ में? Yes, sir. एक और ग्राफ देखो, ये ग्राफ नंबर फर्स्ट। ये वीटी ग्राफ। बताओ, ये t इक्वल टू 0 पर राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा Left. है? कैसे बताएंगे? Velocity is negative, so it is in the Yes. negative. वेलोसिटी नेगेटिव है, देखो यहाँ पर, मतलब ये अब
क्या हम ये बता सकते हैं कि ओरिजिन से शुरू हुआ है या कहीं और से? इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं क्या? Yes, sir. कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? No, sir, we can't say that. ये कोऑर्डिनेट वाला ग्राफ थोड़ा ना है, यहाँ पे एक्स वाई थोड़ा ना लिखा हुआ है, ये तो वेलोसिटी का ग्राफ है। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट थोड़ा ना मेंशन है इस ग्राफ में, जैसे ऊपर वाले में थे मेंशन। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो हम नहीं बोल Yes. सकते कहाँ से शुरू हो रहा है, बट हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ओरिजिन से शुरू हो रहा है। तो ये t इक्वल टू 0 पर ओरिजिन से शुरू हो रहा है और लेफ्ट में जा रहा है। लेफ्ट में क्यों जा रहा है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। मान लेते हैं कि ये -10 मीटर पर सेकंड है, फिर -5 हो गई, फिर यहाँ पर 0 हो गई। समझ में आया क्या? तो जब तक वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी तब तक वो लेफ्ट में जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. बताओ, ये मुड़ भी रहा है क्या? लेफ्ट में तो जा रहा है, बट ये मुड़ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. कब मुड़ रहा है? Yes. At T1. T1. हाँ, ये लेफ्ट में जा रहा है, बट ये t इक्वल टू t1 पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, उसके बाद पॉजिटिव है। उसके बाद मान लो 5 हो गई, फिर 10 हो गई। समझ में आया क्या? पॉजिटिव हो गई मतलब राइट में जाने लग गया है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, yes. तो इसकी वेलोसिटी पहले नेगेटिव थी, फिर यहाँ 0 हुई, अब पॉजिटिव हो गई, इस जगह 0 हुई। समझ में आया? यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई t इक्वल टू t1 पर, ये टाइम t1 है ना, यहाँ पर वेलोसिटी 0 होती। जब भी पार्टिकल मुड़ता है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती। हमने जब ऊपर, हमने क्वेश्चन किए थे ना वर्टिकल मोशन वाले, जब हमने ऊपर थ्रो किया था, तो जब वो मुड़ा था तो वहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हुई थी ना। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आया समझ में? हाँ, Yes, sir. हाईएस्ट Yes, पॉइंट sir. पर वेलोसिटी 0 हुई थी कि नहीं हुई थी? Yes, तो जब भी पार्टिकल मुड़ता है तो वेलोसिटी 0 होती है और डायरेक्शन उसका साइन चेंज होता है, या तो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है या पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, जब sir. ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ऊपर जाके फिर नेगेटिव हो जाती है। इस वाले केस में लेफ्ट में जाके राइट में आ रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब हम ये बोल नहीं सकते कि फिर से ओरिजिन पे आया कि नहीं आया। मान लो ग्राफ और आगे कंटिन्यू रहे, तो जितना ये लेफ्ट में गया था उतना राइट में अगर चल लिया तो ये ओरिजिन पे आ जाएगा फिर से, मतलब जहां से शुरू हुआ था वहां से। और अगर उसके बाद और आगे भी बढ़ रहा है तो हो सकता है आगे भी चला जाए। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. वो तो डिपेंड करता है कि ये Yes, वाला sir. एरिया और ये वाला एरिया, अगर ये दोनों इक्वल है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है, मतलब जितना वो पीछे, इसका एरिया क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है? Displacement. डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? सो नेगेटिव एरिया मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पीछे जा रहा है। आया समझ में? फिर इसके बाद पॉजिटिव एरिया मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब आगे आ रहा है। अगर दोनों एरिया इक्वल है तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. मतलब वो यहाँ से चला और यहीं आ गया। आया समझ में? अगर ये वाला एरिया बड़ा है, मतलब पॉजिटिव वाला डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, मतलब पहले नेगेटिव में गया फिर आगे आया, वो ज्यादा चला, आगे आ गया, यहाँ तक आ गया। समझ में आया? Yes, sir. है ना? और मान लो ये ग्राफ इतना ही होता, यहीं तक ही होता, इतना सा बस, तो ये एरिया तो कम हो गया, तो फिर वो यहीं रुक जाता। समझ में आया क्या? Yes, sir. क्योंकि इसको ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही रहता। आया समझ में? वो सब हम क्वेश्चन में करेंगे बाद में, अभी तो रीडिंग करना सीखो, इस ग्राफ को रीड करना सीखो। समझ में आया? हमने रीड करके ये बनाया, हमने ये रीड करके बनाया पूरा कि ये पहले पीछे गया, फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई, फिर ये आगे आ गया। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से बनाओ। Yes, sir. जल्दी से बनाओ। अगर यही ग्राफ में ऐसा होता, इसको बनाना नहीं, रुक जाओ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर ये ग्राफ ऐसा होता तो फिर ये कैसा बनता? ये पहले आगे जा रहा है फिर मुड़ के पीछे आ रहा है। समझ में आया क्या? Yes, sir. शुरू में वेलोसिटी पॉजिटिव है तो आगे जा रहा है, फिर यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुई इस जगह, फिर नेगेटिव हो गई तो पीछे आ रहा है। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir.
लिख। अच्छा, वीटी ग्राफ का एक और चीज समझो, अभी रुक जाओ, इससे एक और चीज हम बता सकते हैं। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? Acceleration. एक्सेलेरेशन। इस ग्राफ का स्लोप, ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसका स्लोप हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन स्लोप निकालना सब सीखा है। इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव है। पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना इसका, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन यस सर। पॉजिटिव है, समझ में आया क्या? तभी तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तभी तो वेलोसिटी बढ़ रही है कंटिन्यूसली। पहले -10 थी, फिर -5 हुई, फिर 0 हुई। ये बढ़ रही है कम हो रही है बताओ? बढ़ रही है। बढ़ रही है. बढ़ रही है। फिर 5 हो गई, फिर 10 हो गई, तो कंटिन्यूसली बढ़ रही है ना वेलोसिटी। तो -10 से -5 हुई, फिर 0 हुई, फिर 5 हुई, फिर 10 हो गई, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ ना। समझ में आया कि तभी तो बढ़ रही है। हाँ, आए समझ में? यस सर। अब एक और चीज पूछूंगा जिससे तुम्हें थोड़ा सा शॉक भी लग सकता है या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, बट उसको क्लियर करना जरूरी है। मुझे बताओ स्पीड, एक्सेलेरेशन, मुझे बताओ अगर मैं तुमसे पूछूं एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो ऐसा जरूरी है कि स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी? मैंने पूछा इफ एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग या इंक्रीजेस। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? No, so if acceleration, wait, yeah, then it is correct. If it is positive, then it is correct. या इफ अगर मैंने क्या पूछा फिर से सुनो, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती है। दिस इज द स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? Correct. करेक्ट। हाँ, करेक्ट। ये एक्चुअल में इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो सुनो। इफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। ये तो करेक्ट ही हुआ। समझ में आया क्या? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है? बताओ मुझे पहले। Velocity. वेलोसिटी होता है। if acceleration is positive velocity is increasing, if acceleration is negative velocity is decreasing। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, Yes, बट ऐसा sir. स्पीड में नहीं बोल सकते। यहाँ पर देखो तुम, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होती है चाहे पार्टिकल राइट में जा रहा है लेफ्ट में, है ना? अरे Yes, यस में sir. बोलो। यस सर। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यस सर। पार्टिकल की यहाँ पर स्पीड कितनी है? यहाँ पर -10 या 10? 10. 10। यहाँ पर कितनी है? 5। 5। यहाँ पर कितनी है? 0। 0. तो पार्टिकल की स्पीड देखो 10 थी, ये तो वेलोसिटी और ये स्पीड। पार्टिकल की स्पीड 10 थी, 5 थी, 0 थी। बताओ स्पीड कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है। और एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन तो इस ग्राफ का स्लोप है देखो पॉजिटिव है, तो पार्टिकल की स्पीड तो कम हो रही है। तो वो स्टेटमेंट सही था या गलत था? Wrong. गलत। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब ये नहीं पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जाएगी, पार्टिकल स्लो भी हो सकता है। आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes. यस सर। मान लो पार्टिकल इधर जा रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है नेगेटिव और एक्सेलरेशन इधर है पॉजिटिव। वेलोसिटी तो होगी नेगेटिव और एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन इधर है तो पार्टिकल स्लो होगा। जब एक्सेलरेशन पार्टिकल की डायरेक्शन के मोशन के अपोजिट होता है तो पार्टिकल स्लो होता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. फिर से सुनो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या है? राइट की तरफ, और पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन दोनों की अलग अलग हो गई ना, अपोजिट हो गई। समझ में आया क्या? Yes, हाँ, sir. यस ऐसा होता है तो पार्टिकल स्लो होता है, स्पीड कम होती है उसकी। आया समझ में? यस। तो यहाँ पर स्लो ही हो रहा है क्योंकि पार्टिकल जा इधर रहा है बट इसका एक्सेलरेशन इधर है प्लस में, तो स्टार्टिंग में स्लो हो रहा है, फिर 0 होने के बाद फिर इसकी स्पीड बढ़ रही है, फिर 5, यहाँ 10, फिर उसके बाद देखो 0 के बाद ये 5, ये 5 और ये 10, तो फिर से फास्ट हुआ क्योंकि जैसे ही मुड़ा तो अब आ भी इधर रहा है और एक्सेलरेशन भी इधर है। समझ में आया क्या?
Yes, sir. अरे एक्सेलेरेशन उधर होता है जिस तरफ Yes, फोर्स sir. लगता है, हम बाद में पढ़ेंगे ये चीज। एक्सेलेरेशन उधर मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है ना, तो फोर्स उस पे इधर लग रहा है, तो स्लो होगा ना। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ Yes, sir. निहारिका, sir. बाद में लिख लेना यार एक साथ। मैं पढ़ा इधर रहा हूँ, तुम नीचे देख रही हो कॉपी में। हाँ पेन का रखो अलग, अभी पूरा नहीं हुआ है टॉपिक जो तुम लिखने लग गई हो। फिर ये सब क्वेश्चन तुम गलत करते हो फिर एग्जाम में, ठीक है? जब मैं कुछ बोल रहा हूँ लिखना नहीं है कुछ भी, कितनी बार बोलूं? सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. सो अब जैसे मैं अगर एक स्टेटमेंट पूछूं कि इफ एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव देन पार्टिकल कैन स्लोज डाउन, क्या स्टेटमेंट सही है? So can you repeat? If the acceleration of the particle is positive, then it can slow down. क्या स्टेटमेंट सही है? एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो भी पार्टिकल स्लो हो सकता है, क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. सही है, सही है ना? इस केस में देखो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है, समझ में आया? या फिर एक स्टेटमेंट ने बोला इफ Yes. if acceleration of the particle is negative then it can speed up, क्या इसकी स्पीड बढ़ सकती है क्या नेगेटिव एक्सेलेरेशन होते हुए भी? No. Yes, हाँ sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. इधर देखो, मैंने इसको ड्रॉप किया, इसकी स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है. बढ़ रही है। इसका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Negative. नेगेटिव है ना, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन नेगेटिव होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है। तो पढ़ा तो था वर्टिकल मोशन में एक्सेलेरेशन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव। समझ में आया क्या? Yes. हाँ? Yes. अरे स्पीड कब बढ़ती है और कब कम Yes. होती है? जब एक्सेलेरेशन, देखो अगर एक्सेलेरेशन और पार्टिकल की डायरेक्शन दोनों एक ही तरफ है तो स्पीड बढ़ती है। जब एक्सेलेरेशन और पार्टिकल की डायरेक्शन दोनों एक ही तरफ है तो स्पीड बढ़ती है। समझ में आया क्या? और जब दोनों में 180 डिग्री का एंगल होता है तो स्पीड कम होती है। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. स्पीड और एक्सेलेरेशन में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, हमें खुद से सोच के बताना होता है। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं, कम भी हो सकती है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है एक्सेलेरेशन के। एक्सेलेरेशन राइट में और वो लेफ्ट में जा रहा है तो स्पीड कम होगी, एक्सेलेरेशन राइट में और पार्टिकल भी राइट में जा रहा है तो स्पीड बढ़ेगी। समझ में आया है ना? एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो पार्टिकल जरूरी नहीं स्लो हो, फास्ट भी हो सकता है। एक्सेलेरेशन नेगेटिव और पार्टिकल भी इधर ही जा रहा है, इधर नेगेटिव होता है तो पार्टिकल भी इधर ही जा रहा है तो स्पीड तो बढ़ जाएगी उसकी। और अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव और पार्टिकल राइट में जा रहा है तो स्पीड कम होगी, स्लो होगा, फिर घूम के वापस इधर आएगा। समझ में आया? जिस तरफ एक्सेलेरेशन होता है उसी तरफ अल्टीमेटली पार्टिकल आता है घूमकर, अगर अपोजिट जा रहा है तो। अगर अपोजिट जा रहा है तो जिस तरफ एक्सेलेरेशन होता है उसी तरफ घूम के आता है। समझ में? Yes, sir. क्योंकि जिस तरफ एक्सेलेरेशन है उसी तरफ फोर्स लग रहा है उसको घुमाने वाला। आया समझ में? क्या करने वाला? घुमाने वाला। आया समझ में? जैसे पार्टिकल इधर जा रहा है और एक्सेलेरेशन इधर है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, जीरो होके फिर घूम के आ जाएगा इधर, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आया? पार्टिकल इधर Yes, जा रहा sir. है और एक्सेलेरेशन इधर है। आया समझ में? तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। इधर जा रहा है मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, उससे पॉजिटिव होगी क्योंकि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। समझ में आया? वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, वेलोसिटी को बढ़ाएगा मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव करेगा। आया समझ में? Yes, sir. फिर Yes, से sir. सुनो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ेगी, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली कम होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंफर्म है? समझ में आया क्या? Yes. अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है वेलोसिटी बढ़ती है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है वेलोसिटी कम होती है। समझ में आया? Yes. बट स्पीड का हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, स्पीड कैन इंक्रीज और डिक्रीज ऑल्सो। समझ में आया? वो तो डायरेक्शन पे पता लगेगा पार्टिकल जा किधर है और एक्सेलेरेशन किधर है। आया समझ में? जैसे हम ऊपर थ्रो करते हैं तो एक्सेलेरेशन तो नेगेटिव है ना?
वेलोसिटी होती है। जब मैं थ्रो किया तो वेलोसिटी 30 थी, 30 से थ्रो किया मान लो, तो 30 हुई, फिर 20 हुई, फिर 10 हुई, फिर 0 हुई, फिर -10 हुई, फिर -20 हुई, फिर -30 हुई, कंटिन्यूसली डिक्रीज हुई ना। समझ में आया क्या? क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव आया समझ में। बट स्पीड देखो, स्पीड 30 से 20 हुई, फिर 20 से 10 हुई, फिर 10 से 0 हुई, फिर घूमने के बाद फिर स्पीड बढ़ेगी। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड कम भी हो रही है, फिर बढ़ भी रही है, दोनों चीज हो रही है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. वेलोसिटी में तो डायरेक्ट बोल सकते हैं हम कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी कम होगी, बट स्पीड में नहीं बोल सकते। समझ में आया? Yes, sir. Yes, हाँ? sir. तो स्पीड कब कम होती है? जब जैसे एक्सेलरेशन नीचे और पार्टी मैंने ऊपर थ्रो किया तो अपोजिट हुई ना डायरेक्शन, ये जा ऊपर रहा, एक्सेलरेशन नीचे, तो स्लो होगा, इसकी स्पीड कम होगी। फिर घूमने के बाद ये नीचे आने लगा, अब एक्सेलरेशन भी नीचे और ये भी नीचे आ रहा है, तब स्पीड बढ़ेगी। समझ में आया? Yes. स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है क्यों? बट वेलोसिटी तो क्या है, मैंने ऊपर थ्रो किया इसको, तो जब तक नीचे आएगा तब तक इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। 30 से थ्रो किया, आएगा -30, तो वेलोसिटी कितनी कम होगी? +30 थी, अब -30 होगी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एक स्टेटमेंट ये सुनो, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, इट मींस इट इज स्लोइंग डाउन। ये सही है क्या? Yes, sir. Velocity of the particle is continuously decreasing, it means it is slowing down continuously. Yes, sir. ये सही है स्टेटमेंट? निहारी का बताओ सही है गलत है? Sir, it is correct. Like to some point, if it is becoming from positive, it is decreasing, then it is slowing down. Otherwise, once it becomes negative, it is just changing the direction. हाँ, तो मैंने स्टेटमेंट में ये थोड़ा ना बोला है कि मैंने तो ओवरऑल पूछा है। फिर से सुनो स्टेटमेंट, आपको सिर्फ करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है। इफ द पार्टिकल वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इट मींस इट इज कंटिन्यूअसली स्लोइंग डाउन। Yes, sir, correct. ये इनकरेक्ट है ना? करेक्ट कैसे हुआ? अभी देखो, मैंने ऊपर थ्रो किया, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, अब इंक्रीज हो रही है? Decrease. डिक्रीज हो रही है ना? हाँ, तो Yes, स्पीड sir. भी डिक्रीज हो रही है क्या? स्पीड तो ऊपर तक डिक्रीज हुई थी, उसके बाद तो बढ़ने लग गई ना। समझ में आया क्या? इसलिए तो बोल रहा हूँ समझो पहले, Yes, वरना sir. गलत कर दोगे। लिखने का काम बाद में, पहले सुनो हर चीज। डाउट है तो पूछो मुझसे। ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कंफ्यूज करने वाले। वेलोसिटी नेगेटिव, इसका मतलब ये थोड़ा ना पार्टिकल स्लो हो रहा है, या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ा ना पार्टिकल स्लो हो रहा है। देखो, मैंने यहाँ से थ्रो किया, अभी पार्टिकल की स्पीड 0 है, अब इसकी नीचे आता है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? बताओ। इसको मैंने ऊपर से नीचे थ्रो किया, वेलोसिटी कम हो रही है बढ़ रही है? बताओ। Agree. हाँ, Decrease. कम हो रही है। यहाँ 0 थी, यहाँ -10 हुई, यहाँ -20 हुई, यहाँ -30 हुई, इसको बोलते हैं डिक्रीज होना। समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. 0 बड़ा होता है या -10 बड़ा होता है? 0 बड़ा होता है ना? Zero. -10 बड़ा होता है या -20 बड़ा होता है? -10 बड़ा होता है, तो वेलोसिटी तो -10. डिक्रीज हो रही है। हाँ, तो स्पीड भी डिक्रीज हो रही है क्या? No, sir. No, sir. तो ये तो मैंने स्टेटमेंट पूछा था, गलत है ना स्टेटमेंट? Yes, sir. समझ में आया क्या? मैंने क्या Yes, पूछा था? Yes, sir. If velocity of the particle is decreasing, then it means it is slowing down. Slow थोड़ा ना हो रहा है, तो फास्ट हो रहा है। नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है तो फास्ट हो रहा है ना वो तो। समझ में आया? हाँ, yes, sir. तो ऐसे स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आप सही से जवाब दोगे या गलत? मतलब जल्दबाजी में जो आंसर देता है वो गलत ही देगा पक्का। 95% बच्चे गलत टिक करते हैं। समझ में आया क्या? क्योंकि वो या तो जब सर पढ़ाते हैं वो लिखने में बिजी हो जाते हैं, वो सुनते नहीं है ज्यादा, वो गलत ही करेंगे आंसर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सुनो अच्छे से। समझ में आया? Yes, sir. अब कोई डाउट है क्या? No, sir. No, sir. इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टेटमेंट वाले, क्या तुम सही से जवाब दोगे सोच के? जल्दबाजी में जवाब दोगे तो गलत ही होगा।
कितने सारे स्टेटमेंट पूछे मैंने, सबके सही आंसर देना है। सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये लिख लो। एक और स्टेटमेंट पूछूं? Yes, sir. If acceleration of the particle is negative, it means its velocity is decreasing. Correct है या false है? If acceleration of the particle is negative, it means its velocity is decreasing. अरे सिंपल क्वेश्चन है ये तो। आज तक क्या आंसर है इसका? सर ट्रू। निहारिका? True. पृष्टि? हितांशी? Sir, it is correct. Yes, that's true. ट्रू है ना? अरे एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डायरेक्ट बोल सकते हो। अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी का बढ़ेगी, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी कम होगी, सिंपल बात है। एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं होता है। एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना? समझ में आया? Yes, Yes. sir. क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग है इसका Yes, मतलब ये sir. नहीं सिंपल क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज हो जाओ। समझ में आया क्या? अब एक और स्टेटमेंट सुनो। If acceleration of the particle is negative, it means it is speeding up. So it's correct. निहारिका? Wrong. False. Wrong. Wrong. False. आस्था? Sir false. प्रीतेश? Sir, false. False. False है। मैंने क्या बोला? If acceleration of the particle is negative, it means it is speeding up. जरूर थोड़ा ना हमेशा स्पीड ही बढ़ाए, वो नेगेटिव है। स्पीड कम भी तो हो सकती है। जब मैं ऊपर थ्रो करता हूँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो जब तक ऊपर जाता है तब तक तो स्पीड कम होती है ना। समझ में आया? Yes. हाँ, फिर मुड़ने के बाद बढ़ती है स्पीड। या फिर मैंने पार्टिकल इधर जा रहा है और एक्सेलरेशन इधर है नेगेटिव में, और पार्टिकल इधर जा रहा है, तो शुरू में तो स्लो होगा, फिर मुड़ के इधर आएगा। समझ में आया क्या? तो जब तक मुड़ेगा तब तक तो स्पीड कम होगी ना, फिर मुड़ने के बाद फिर इधर आने के बाद बढ़ेगी फिर से। समझ में आया? Yes. Yes. तो फॉल्स था। ठीक है, हाँ लिखो इसको। एक और ग्राफ रीड करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है। ये ग्राफ, ठीक है। ये एक्स नोट से शुरू हुआ है, ये t1 टाइम है, ये t2 है, ये t3 है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, वो बताना है। ये t इक्वल टू 0 से राइट में जा रहा है या लेफ्ट में? स्टार्ट हुआ तो किधर हुआ? लेफ्ट। कैसे पता? Negative. Negative. इसका देखो, एक चीज तो ऐसे बता सकते हैं, इस ग्राफ का स्लोप dx by dt मतलब वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ तक स्लोप पूरा नेगेटिव है इसका। यहाँ से इसका स्लोप कैसे बताते हैं हम? टेंजेंट ड्रॉ करके, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो स्लोप आएगा। समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. तो यहाँ से यहाँ तक इसका स्लोप नेगेटिव है पूरा। टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो, 90 डिग्री से ज्यादा बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। ये यहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा किसी भी पॉइंट। तो नेगेटिव है इसका स्लोप, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। समझ में आया क्या? वेलोसिटी नेगेटिव मतलब लेफ्ट में जा रहा है। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं
जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसका कोऑर्डिनेट कम हो रहा है ना, मतलब लेफ्ट में जा रहा है। समझ में आया? एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कम हो रही है तो लेफ्ट में जा रहा है। आया समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब मुझे बताओ ये ओरिजिन से कितनी बार निकल रहा है? एक बार, दो बार या तीन बार? 2 बार. 2 बार. किस किस टाइम पर? T1 and T3. T1 and T3. मुझे बताओ किस टाइम पर ये ओरिजिन से जब निकल रहा है तो लेफ्ट में जा रहा है, और किस टाइम पर ये राइट में जा रहा है? दोनों टाइम लेफ्ट में जा रहा है या दोनों टाइम राइट में जा रहा है, या एक टाइम राइट में जा रहा है और एक टाइम लेफ्ट में जा रहा है? T1 से लेफ्ट में and T3 से राइट में. यस, समझ में आया? आया समझ? Yes, sir. मुझे बताओ किस टाइम पर ये इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है? किस टाइम पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, ये बताओ। T2. T2. T2 पर स्लोप ड्रॉ करके देखो, यहाँ पर एकदम ऐसा स्लोप आएगा। इसका स्लोप होता है वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल स्लोप, है ना? यहाँ पर जीरो है स्लोप। T2 टाइम पर ये मुड़ रहा है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। तो जब भी वेलोसिटी का साइन चेंज होता है तो वो मुड़ता है और वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। समझ में आया क्या? हाँ। Yes. Yes. तो अगर मैं इसका पाथ ड्रॉ करूं, ये अलोंग एक्स एक्सिस चल रहा है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये तो क्या है, ये ओरिजिन है, x इक्वल टू 0। ये कहां से शुरू हुआ? 0 से शुरू हुआ या कहीं और से शुरू हुआ? जीरो से कहां शुरू हुआ? एक्स नोट से शुरू हुआ ना है, तो एक्स नोट प्लस में या माइनस में? Plus. Minus. मतलब ये इधर से शुरू हुआ, इधर से। समझ में आया? x इक्वल टू एक्स नोट से शुरू हुआ है। लेफ्ट में जा रहा है, आपने ही बताया था शुरू में, तो लेफ्ट में जा रहा है ना? ठीक है, ओरिजिन क्रॉस हुआ ये t इक्वल टू T1 पर, t इक्वल टू T1 पर क्रॉस हुआ है, हो गया यहाँ पर ओरिजिन क्रॉस, ये ओरिजिन है। समझ में आया? Yes. Yes, sir. उसके बाद ये T2 पर मुड़ेगा। ये एक्चुअल में चल तो इसी लाइन पर रहा है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ से घूम के फिर इधर आएगा, आ रहा है ना समझ में? Yes. हाँ, Yes, sir. बट वो ओवरलैप हो जाएगी, इसलिए मैं ऊपर नीचे बना रहा हूँ ऐसे। फिर यहाँ से मुड़ा, ठीक है, तो इस पर दोबारा कब आया है? यहाँ पर ओरिजिन पर फिर से t इक्वल टू T2 पर आया, नहीं T3 पर आया। समझ में आया क्या? और मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा टाइम है इस जगह पर जहां पर ये मुड़ा? T2. T2 पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है ना, यहाँ पर जहां पर मुड़ता है वहां वेलोसिटी जीरो होती है, T2 पर मुड़ रहा है। समझ में आया? आया समझ में? अब ध्यान से देखो, ये अपने पुराने वाले कोऑर्डिनेट से भी इसका कोऑर्डिनेट और ऊपर चला गया, गया कि नहीं गया? तो Yes. इसका मतलब ये जहां से शुरू हुआ था ना उससे भी और आगे गया है थोड़ा सा। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट बताएं, फाइनल टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो देखो ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से और यहाँ तक आया इतना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ है बस। ये डिस्प्लेसमेंट है इसका, मतलब ये डिस्टेंस तो इसकी क्या है, पूरा ये चल के फिर यहाँ तक आ गया, ये डिस्टेंस है इसकी। समझ में आया क्या? बट डिस्प्लेसमेंट तो इसका इतना सही है, मतलब ये यहाँ से और ये यहाँ तक, ये इतना डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस में। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, ग्राफ देख के Yes. ऐसा तो नहीं लग रहा है ना पार्टिकल ऐसे घूम घूम के चल रहा है? ये ग्राफ का शेप है, पैराबोला। ये पार्टिकल के पाथ का शेप नहीं है। बच्चों को तो ऐसा भी लगता है कि सर ये घूम रहा है ऐसे, यहाँ मुड़ गया, अब यहाँ ऐसे घूम रहा है ये। अरे ग्राफ को उससे रिलेट थोड़ा ना करते हैं, चल तो ऐसे रहा है ये। इस ग्राफ को रीड करके हमें माइंड में समझ में आना चाहिए। ये तो मैं फिर भी बना रहा हूँ, आपको माइंड में रीड करना है, सब बनाना थोड़ा ना है। ये हमने जो बनाया ना, यहाँ से गया और यहाँ से गया, ये सीधे सीधे ही तो चल रहा है बेचारा, ऐसे घूम रहा है क्या? हाँ,
वो तो उसका मोशन का ग्राफ है। मैथमेटिकल इक्वेशन जब आई उसका ग्राफ हमने प्लॉट किया तो ऐसा बनेगा। पाथ तो उसका स्ट्रेट लाइन ही है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रेट लाइन में गया, यहाँ मुड़ा और फिर वापस इधर आ गया। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखो, अब मुझे बताओ ये डाउनवर्ड पैराबोला है या अपवर्ड पैराबोला है? Downward. अपवर्ड है ना, जो ऊपर से ओपन होता है वो अपवर्ड होता है, जो नीचे की तरफ ओपन होता है वो डाउनवर्ड होता है। समझ में आया क्या? ये देखो हमने लिखा था ना, ये अपवर्ड पैराबोला है। इट इज, यहाँ पे लिख लो चाहो तो, और ये डाउनवर्ड पैराबोला। समझ में आया क्या? तो ये कौन सा पैरा, ये ऊपर की तरफ ओपन है ना, इसे कौन सा पैराबोला है? Upward. हाँ, Upward. अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला मतलब इसका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। मतलब एक्सेलेरेशन तो इस तरफ है, क्योंकि एक्सेलेरेशन ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव है, तो एक्सेलेरेशन तो इस तरफ है। समझ में आया क्या? हाँ, Yes. पॉजिटिव मतलब राइट की तरफ एक्सेलेरेशन है, बट ये लेफ्ट में जा रहा था इनिशियली। इनिशियली किधर जा रहा था? लेफ्ट में। समझ में आया क्या? तो Yes, स्लो sir. होगा, Yes, sir. स्लो होगा ना, क्योंकि एक्सेलेरेशन के अपोजिट जा रहा है तो स्लो होगा। स्पीड कम होगी बट वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली बढ़ेगी। समझ में आया? Yes, sir. एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली बढ़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी पहले नेगेटिव में थी। तो मान लो पहले -10 थी, फिर -5 होगी, फिर 0 होगी, तो बढ़ ही रही है ना वेलोसिटी तो। Yes, sir. बट Yes, sir. स्पीड कम हो रही है ना। 10 -10 से -5 मतलब स्पीड तो 10 से 5 हुई ना, फिर 5 से 0 हुई। समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि ये जा इधर रहा है तो ये इधर इस वाली लाइन पर तो ये स्लो हो रहा है, फिर मुड़ने के बाद ये फास्ट हो रहा है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और क्योंकि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है सो वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी में तो साफ साफ बोलना है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव तो इंक्रीज होगी, एक्सेलेरेशन नेगेटिव तो डिक्रीज होगी, बट स्पीड में स्लो होगा या फास्ट होगा वो देख के बोलना पड़ेगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिखो इसको। देख, ये ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पर ये पाथ है, ये ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर x = 0, x = 10 से एक पार्टिकल स्टार्ट होता है, ये इनिशियल वेलोसिटीज 10 मीटर पर सेकंड स्टार्ट होता है, और एक्सेलेरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना एक्सेलेरेशन? -2 मीटर पर सेकंड। ये इधर जा रहा है, इस पाथ पे इससे जा रहा है इधर, ठीक है, राइट में जा रहा है, और एक्सेलेरेशन है नेगेटिव। हमें करना है ड्रॉ xt, vt एंड at ग्राफ। हमें ड्रॉ करना है। समझ में आया क्या? क्या क्या ड्रॉ करना है? xt, vt एंड at ग्राफ। ट्राई करो तुम, फिर मैं बताता हूँ। चलो देखो, इधर देखो सब लोग, देखो कैसे इसको अप्रोच करना है वो सीखो, ठीक है। देखो एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, पीछे की तरफ एक्सेलेरेशन, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी। एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव मींस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल डिक्रीज कंटिन्यूअसली, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी और ये से मुड़ के वापस इधर आएगा। समझ में आया क्या? आया समझ में? है ना? अब देखो, हाँ, इसका xt ग्राफ अगर हम बनाए तो सेकंड इक्वेशन लगाओ, s = ut + ½ at²। ठीक है, ये इक्वेशन अगर आप लगाओ तो u कितना है?
10t प्लस हाफ a कितना है -2, तो s इज इक्वल टू क्या आया 10t माइनस 2 से 2 कैंसिल t², ये आया। इस ग्राफ को देख के बताओ स्ट्रेट लाइन बनेगा या पैराबोला? पैराबोला। पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा ना। अपवर्ड या डाउनवर्ड? Downward. डाउनवर्ड। कैसे बताया? ये टी Negative. स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, समझ में आया? Yes, sir. तो कैसा बनेगा डाउनवर्ड? तो ग्राफ बनाते हैं, बस बन गया। देखो इधर एक्सटी ग्राफ बनाना है, हमें एसटी नहीं बनाना है। कौन सा ग्राफ बनाना है? एक्सटी ग्राफ। अब देखो कितने से शुरू हुआ है ग्राफ? 10 से। ये मान लो ये 10 है, यहां से शुरू हुआ। समझ में आया क्या? Yes, sir. 0 से थोड़ा ना शुरू हुआ, x इक्वल टू 10 से शुरू हुआ ना। आया समझ में? अब डाउनवर्ड पैराबोला बना दो बस इस। आया समझ में? ये ग्राफ बन गया, दिस इज द ग्राफ। आया समझ में? अब देखो अगर आपको और भी चीजें बतानी है इसमें कि ये कब मुड़ा, यहाँ पे मुड़ा ना, देखो ये, तो यहाँ पर x कितना है, क्या ये बता सकते हैं हम? यहाँ x कितना है, मतलब इस जगह पर x कितना है जब ये मुड़ा, बता सकते हैं? हाँ, Yes. कैसे बताएंगे? बहुत सिंपल है, मुझे बताओ कितने सेकंड बाद मुड़ा होगा। यहाँ पर t इक्वल टू 0 है, जब ये चला तब t इक्वल टू 0 था। कितने सेकंड बाद ये इसकी स्पीड, यहाँ स्पीड 0 हो गई होगी? कितने सेकंड बाद हो गई होगी? 5 सेकंड के बाद हुई होगी ना। Yes, sir. हाँ, अरे -2 का एक्सेलेरेशन है तो 10 की स्पीड से चला, 1 सेकंड बाद 8 हो जाएगा, 2 सेकंड बाद 6 हो जाएगा, 3 सेकंड बाद 4 हो जाएगा, 4 सेकंड बाद 2 हो जाएगा, 5 सेकंड बाद 0 हो जाएगी, 5 सेकंड के बाद मुड़ जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. एक्सेलेरेशन -2 है और वेलोसिटी है 10, तो v इज इक्वल टू u प्लस at से फाइनल वेलोसिटी 0, यहाँ पर 0 कब हो जाएगी? u 10 है और ये -2 है, तो t इक्वल टू 5 आएगा ना। 5 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना। Yes, क्या sir. ऐसे डायरेक्ट सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो? हाँ, Yes, sir. अब 5 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? यहाँ पर t की वैल्यू 5 रख दो, t इक्वल टू 5 पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 10 इंटू 5 माइनस 25 मीटर, 25 मीटर प्लस में चला, तो 10 से चला तो 25 मीटर चला तो 35 पे पहुंच गया होगा ना। 0 से थोड़ा ना चला है, कहां से चला है? 10. 10 से। सो 10 से 25 मीटर राइट में चला है, तो यहाँ कितना होगा? 35। यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट कितना होगा? समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, आया sir. समझ में? और यहाँ पर टाइम कितना होगा? 5। 5. आया समझ में? ठीक है, उसके बाद ये फिर 10 Yes, sir. सेकंड पे वापस यहाँ आ गया होगा, यहाँ पर t इक्वल टू 5 पर आया। अब जितना सेकंड इधर जाने में लगता है उतना सेकंड वापस आने में, उतना ही टाइम वापस आने में लगता है। सेम वही कंसेप्ट है, जहां से हमने थ्रो किया ऊपर, जितना टाइम ऊपर जाने में 0 होने में लगता है वेलोसिटी, उतना टाइम वापस नीचे आने में भी लगता है। तो यहाँ पर टाइम कितना हुआ होगा? 10 सेकंड। और वेलोसिटी इधर होगी इसकी 10 मीटर पर सेकंड। जितनी वेलोसिटी से आपने थ्रो किया था उतनी वेलोसिटी से वापस आएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 10 मीटर मतलब इसका ये वाला लेवल, फिर से यहाँ पर इसका टाइम हो गया होगा 10 सेकंड। समझ में आया? उसके बाद आगे अब ये ओरिजिन पे कब क्रॉस हुआ, ये सब निकाल सकते हैं हम। यहाँ ओरिजिन कब आया है, ये सब टाइम निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है बस, सिंपल। बट हमें तो ग्राफ बनाना था ओनली, ग्राफ तो पहले ही बन गया था। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये कौन सा ग्राफ है? एक्सटी ग्राफ। कैसे पता लगा कि डाउनवर्ड पैराबोला है? हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल ली, सेकंड इक्वेशन ये होती है ना, सेकंड इक्वेशन टी स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलेरेशन पता है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? सेकंड, है ना। तो टाइम का स्क्वायर एसटी ग्राफ पैराबोला बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट से ही तो एक्सटी ग्राफ बना, डिस्प्लेसमेंट से ही तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको। समझ में आया? Yes, sir. Yes. अब अगर हमसे पूछा है वीटी ग्राफ,
तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे VT बनाने के लिए। VT कौन सी इक्वेशन में आता है? फर्स्ट इक्वेशन, V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है। तो U कितना है? 10 माइनस एक A है माइनस 2T। इसको देख के बताओ स्ट्रेट लाइन या पैराबोला? Straight line. स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है ना। स्लोप क्या है इसका? -2, नेगेटिव स्लोप है। और इंटरसेप्ट कितना है? 10। इसको कंपेयर करो ना y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो इंटरसेप्ट कितना है? 10। ये ऐसे ग्राफ तो बना चुके हैं ना हम पहले भी, Yes, sir. समझ में आया? Yes. तो ये v, ये t, बहुत सारे ग्राफ बनाए थे ना, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, बनाया था कि नहीं बनाया था? Yes, sir. तो कैसा ग्राफ बनेगा? पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप, तो बताओ कैसा ग्राफ बनेगा? t इक्वल टू 0 यहाँ से शुरू होगा, ये ऐसा बनेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. नेगेटिव स्लोप ऐसा बनता है ना, अगर मैं ऐसा बना देता तो ये तो पॉजिटिव स्लोप हो जाता। समझ में आया? हाँ, ये वेलोसिटी देखो, इनिशियल कितनी थी? 10, फिर 8 हुई होगी, फिर 6 हुई होगी, फिर 4 हुई होगी, फिर 2 हुई होगी, फिर 5 सेकंड बाद 0 हो गई। यहाँ पर टाइम कितना? 5। समझ में आया? Yes, sir. 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 हो गई, Yes, उसके बाद sir. वो मुड़ गया, लेफ्ट में आने लग गया, लेफ्ट में आ गया तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। इसके बाद या -2 हो गई या -4 हो गई। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव आ रहा है, -2। आया समझ में? स्लोप हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल होता है ना। तो ये कितना है? 10, और ये कितना है? 5। 10/5 कितना आएगा? 2, है ना। बट वो तो मैग्नीट्यूड है, स्लोप तो ये होगा ना, तो कितना आएगा? -2। परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी निकाल सकते हैं ना स्ट्रेट लाइन का। तो ये 10 और ये 5, 10/5 कितना आएगा? 2। वो तो मैग्नीट्यूड हुआ, बट ये नेगेटिव स्लोप है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आया सबको समझ में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब बचा एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, AT ग्राफ। तो ए तो कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ए तो है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिफॉर्म है एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन क्या है? यूनिफॉर्म, टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। एक्सेलेरेशन तो -2 है, तो इसका ग्राफ तो बहुत सिंपल है। कैसा बनेगा इसका ग्राफ? ये बन जाएगा -2 पर। समझ में आया क्या? Yes, sir. +2 होता तो यहाँ ऊपर बन जाता, -2 है तो नीचे। आया समझ में? Yes, sir. Yes. लिखो इसको।